नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है विराट कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों के प्रकार। मैं आपको सुनाऊंगा त्रिभुजों के प्रकार बहुत आसान लैंग्वेज में, और आप सीख जाएंगे प्रकार कितने होते हैं और किस तरह से यूज करते हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखिए, आपको पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले हम पता करते हैं त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज की परिभाषा क्या है। देखिए, त्रिभुज होता है त्रिभुज की परिभाषा होती है, देखिए, वह आकृति वह आकृति वह आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी होती है, उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये परिभाषा है भाई त्रिभुज की। वह आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि एक भुजा ये हो गई भाई एक, ये हो गई दो, ये हो गई तीन। ठीक, नाम दे दिया इसका ए, बी और ये सी। अब आप त्रिभुज की परिभाषा समझ चुके हैं, परिभाषा क्या होती है, आकृति कैसी होती है। अब देखिए इसके प्रकार। देखिए, त्रिभुज के प्रकार। ठीक दोस्तों, भाई त्रिभुज जो होते हैं तीन प्रकार। कितने? तीन प्रकार होते हैं। पहला देखिए क्या होता है, जिसमें से पहला होता है आपका समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। ठीक दोस्तों, और इसमें से आपका दूसरा आपका होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। ठीक, और तीसरा आपका होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक दोस्तों, अब आपने पढ़ लिया है परिभाषा क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं। प्रकार मैंने नाम लिखा है आपको, अब इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, और साथ ही समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, इसकी आकृति कैसी होती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप समझेंगे, आगे देखते हैं। तो पहला आपका था समकोण त्रिभुज। क्या था? समकोण त्रिभुज। ओके, आगे देखिए समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या है। देखिए, वह त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसकी आकृति में बताऊंगा और आप समझ पाएंगे अच्छे से। और देखिए आकृति कैसी होती है इसकी समकोण त्रिभुज की। मैंने कहा था वह त्रिभुज जो 90 डिग्री कोण अंतरित करे। देखिए, ये देखिए कोण हमारा अंतरित करेगा। ठीक है,
ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक, ये कोण देखिए, ये कोण जो बना है यहाँ पे ये है 90 डिग्री का। ये कितना है? 90 डिग्री का। हमने कहा ना वहां त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज। जिसमें नीचे वाली भुजा क्या होती है? इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ठीक, और ये क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई हमारी है। और कर्ण बोल सकते हैं इसको, मगर अभी यूज नहीं करेंगे। जब मैं आपको त्रिकोणमिति बताऊंगा उसमें आपको और अच्छे समझा पाऊंगा ये चीज। ठीक, आधार और ये ऊंचाई आपकी। ठीक, ऊंचाई को आप साथ में लंब बोलेंगे कहां पे? त्रिकोणमिति में। जब मैं सिखाऊंगा आपको वो तो वहां और अच्छे से डिफाइन कर पाऊंगा इसको। ये देखिए ये हो गया। अब मान लीजिए आपको ये समकोण त्रिभुज दिया गया। ठीक, समकोण त्रिभुज दिया गया और आपका आधार है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और आपका जो ऊंचाई है वो है 8 सेंटीमीटर। कितना? 8 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया है भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। जी हाँ, फॉर्मूला देखिए क्या होता है इसका। इसका फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, ऊंचाई। तो आपको सब कुछ पता है भाई, आधार कितना है आपको पता है 5 है और ऊंचाई क्या है? 8 है। तो 1/2 गुणे आधार। आधार क्या था भाई आपका? आधार आपका है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 5 रख देंगे। साथ में ऊंचाई आप कितनी है? ऊंचाई आपकी 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप 8 रख देंगे। अब 2 से आप जो काट देंगे कम 2 2 जब को 8, तो क्या बच गया आपके पास? बच गया है यहाँ पे 5 गुणे 4, है ना। 5 को हो जाएगा आपका 20। 20 क्या भाई? 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, तब आपका हो जाएगा 5 और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने क्षेत्रफल निकाल दिया किसका? समकोण त्रिभुज का। अब आप समझ चुके हैं, परिभाषा आपने देख ली क्या होती है। वह त्रिभुज जो 90 डिग्री कोण बनाता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और साथ में आपने क्षेत्रफल निकाल दिया। आपको अगर भुजा दो दी होती है ऊंचाई और आधार, इसके आधार पे आप इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं भाई। आपने पहला पढ़ लिया, इसके बारे में जानकारी मिल गई आपको। अब दूसरा बताते हैं। दूसरा आपका है भाई समबाहु त्रिभुज। क्या है आपका? दूसरा आपका है समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज। ठीक, तो भाई समझदार आदमी यही समझ सकता है समबाहु त्रिभुज कैसा होगा। सम मतलब एक तरह, सम मतलब एक तरह, बाहु मतलब भुजाएं, मतलब वह त्रिभुज की सभी भुजाएं एक समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या भाई? वह त्रिभुज, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा एक समान होती है, उसे क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक भाई, परिभाषा हो गई आपके लिए, आसान सी है। हम कठिन नहीं बताएंगे आपको, ऐसा बताएंगे आपको समझ जाए, याद रहे, ध्यान रहे आपको। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब इसकी आकृति में बता के दिखाऊं आपको। तो ये भुजा जो है मेरी, ये भुजा और ये भुजा, मेरी सारी भुजा एक समान होंगी। इसको नाम दे दे भाई, ये हो जाएगा ए
और इसके बाद ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। हमने क्या कहा आपसे, आपसे कहा है वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा एक समान होती है। तो भाई ये अगर 10 होगी तो ये भी 10 होगी, और अगर ये 10 होगी तब ये भी 10 होगी भाई, है ना। आ गया। अब आपसे कहेंगे इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल के सर आपने फॉर्मूला बताया नहीं, तो फॉर्मूला देखिए बड़ा आसान होता है। समबाहु, क्या समबाहु त्रिभुज, हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, साथ में भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है भाई। और भुजा कितनी है आपको मालूम, भुजा कितनी है 10 है। 10 में प्रत्येक भुजा उसकी क्या है 10, मतलब a बराबर आपका हो जाएगा 10, a बराबर आपको मालूम है 10, तो जहां भुजा वहां पे आप रख देंगे 10, √3/4 और भुजा कितने 10, तो 10 रख दो यहाँ पे, 10 का स्क्वायर कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा आपको। और आगे देखिए, आगे हो जाएगा आपका √3/4 गुणे 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई, होता है 100, तो यहाँ पे लिख देंगे आप में 100। 100 से 4 काट लेके देखें इंटू में, बटे में हो जाएगा 10 जाके, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 50, ठीक। और ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 25, तो ये आ जाएगा आपका 25 और साथ में √3, और रूट को कभी भी आप संख्या के बाद नहीं लिखते हैं, संख्या के पहले लिखते हैं। तो नहीं, ये बस यही है आपका 25 √3, और कहां में सेंटीमीटर में था, ये किस में था, सेंटीमीटर मान लेते हैं, सेंटीमीटर में, और ये भी सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने क्या सीख लिया, समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, आकृति कैसे होती है, और अगर आकृति बना के आपसे पूछते हैं उसका क्षेत्रफल क्या है, तो आप क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर, और साथ में खाली भुजा आपको चाहिए होती है, भुजा 10 दिया हुआ है वहां पे, 10 रखेंगे आप, उसे स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, और 4 से 100 काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 25 का √3, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दूसरा भी सॉल्व हो चुका है, अब तीसरा बाकी है आप में। भाई तीसरा क्या है आपका, समद्विबाहु, समद्विबाहु, जैसा कि नाम में आप सुन रहे, क्या सुन रहे, समद्विबाहु। भाई तीसरा है आपका, बहुत आसान चीज है भाई, समझ सकते हो आराम से, समद्विबाहु अर्थात आप यही समझ सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर है भाई, 2 भुजाएं बराबर है, तीसरी अलग है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसकी परिभाषा देखिए क्या है, इसकी परिभाषा है वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, क्या होती हैं, समान होती हैं, तथा तीसरी भुजा क्या है भाई, तीसरी भुजा भिन्न होती है, मतलब कि अलग, भिन्न होती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक। देखिए परिभाषा हो चुकी है आपकी, अब आप पढ़ेंगे आकृति कैसी है। क्या भाई आकृति कैसी होती है, हमने कहा कि 2 भुजाएं समान होती है, तीसरी भुजाएं भिन्न होती है, तो ये भुजा देखिए
और अब ये भुजा देखिए। अब साथ में अगर हम इसको और थोड़ा बड़ा कर दे भाई, देखिए सेम नहीं दिखाना है, इसको मिला दे, है ना। अब ये भुजा समान है, मगर ये भुजा जो है तीसरी वाली, ये भुजा भिन्न है। इसका नाम दीजिए, ए, ये बी, ये सी। अब ये वाली है 8, ये वाली है 8 और ये वाली है 6। ठीक, सेंटीमीटर में करिए सबको, सेंटीमीटर ये भी, सेंटीमीटर में ये भी, है ना। मैंने कहा इसके दो भुजा बराबर होती हैं और तीसरी भुजा जो है भिन्न होती है, मतलब अलग होती है। तो यहां पे कर दिया मैंने, ये 8 ये भी 8 और तीसरी भुजा भिन्न है। इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब मैंने कह दिया भाई ये भुजाएं दे दी आपको, अब मैंने कहा भुजाएं दे दी आपको, अब निकाल लीजिए क्षेत्रफल। सर क्षेत्रफल के लिए आपने फॉर्मूला बताया नहीं, देखिए क्या होता है फॉर्मूला। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है भाई, इसका क्षेत्रफल होता है a/4 और साथ में आता है अंडर रूट। क्या आएगा? अंडर रूट के अंदर आएगा आपका 4b²। क्या? 4b² माइनस का a²। क्या होता है? 4b² माइनस का a²। सर इसमें a तो हम समझ गए हैं भुजा है, मगर b क्या है? तो भाई जो a है आपका, ये होता है जो भुजाएं आपकी सेम है। a मतलब क्या है? जो भुजाएं आपकी सेम है। तो सेम भुजाएं कौन कौन सी हैं भाई? 8 8। a बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, और b आपका देखिए क्या है भाई, जो भुजा भिन्न है, b क्या है तुम्हारा? 6 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला आपको मालूम है कितना है? फॉर्मूला होता है इसका a/4 और अंडर रूट के अंदर इसका 4b² माइनस a²। ठीक है, आगे देखिए वैल्यू पुट अप करेंगे। a कितना है आपका? 8 है, यहाँ पे 8 रखिए, और ये तो 4 लिखा हुआ है भाई, 4 रखिए यहाँ पे। अंदर आते हैं, अंदर आपका 4 है इंटू b की वैल्यू कितनी है? 6 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस कर देंगे a का स्क्वायर, मतलब कि 8 का स्क्वायर। ठीक, रूट पूरे पे लगाइए भाई। आगे देखिए, आगे ये हो जाएगा 4 कम 4, 4 दूनी 8, ये कट गया। अब अंदर क्या बचा? अंदर आपका बचेगा, देखिए 4 गुणे 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 64। ठीक, और आगे देखिए नेक्स्ट टर्म में इसका यहां पे करता हूं। आगे देखिए ये हो जाएगा आपका 2 बाहर लिखा हुआ आपका, अंदर देखिए, अंदर ये आएगा 4 गुणे 36, ये हो जाएगा 6 जब 24, 6 जब 24 का 4 हाथ से लगा 2 और 3 जब 12 2 14, 144 और माइनस का हो जाएगा 64। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, अंडर रूट आ जाएगा आपका, अंडर रूट में 144 में से 64 माइनस कीजिए, 144 में से 64 माइनस कीजिए भाई, माइनस करते हैं यहाँ पे देखिए 144 माइनस 64। ठीक, तो 4 4 गया, बचा 0 और 14 में से 6 गया, बचा 8, 80 बच गया भाई। कितना बच गया? 80। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 2 रूट का 80। अब 80 के क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालने भाई, इसको ख्वाली नहीं छोड़ना है। 80 के एलसीएम निकालिए, 2 तो ये हो जाएगा आपका 40, 2 तो ये हो जाएगा आपका 20 और 2 तो ये हो जाएगा आपका 10, 2 तो ये हो जाएगा आपका 5, अब ये 5 ये हो जाएगा आपका 1। ठीक, अब 2 का जोड़ा बना भाई, 2 का जोड़ा बना आपका, और क्या रह गया? 5। अगर ऐसे जवाब लेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, और अंदर देखिए, अंदर आएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, जिसमें से 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, 5 अंदर आ गया। तो जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है भाई, 2 गुणे 2 गुणे 2 रूट के अंदर 5, तो ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 8 रूट के अंदर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आप तीनों चीजें समझ गए आपको, इतना हो गया आपका। अब आगे देखिए क्या हो सकता है। मैंने आपको तीनों त्रिभुज बताए, तीनों त्रिभुज परिभाषा बताई आपको, और परिभाषा के साथ ही मैंने आपको बता दिया कि क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं उसका। ठीक,
और इसी के साथ विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपको और अच्छे से बता पाऊंगा, त्रिकोणमिति बताऊंगा, या जो भी होता है आपको मैं हेल्प करूंगा और बताने में। इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।